हरे कृष्ण राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल जी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। गतांक से आगे। जब कन्हैया गर्भ में आयो। मैं मधुमंगल। अब मोते ऋषि शांडिल्य पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण तो परब्रह्म हैं, फिर परब्रह्म कोई गर्भ में आवे? वैसे ऋषि मोते विनोद करें, लेकिन मैंने हूँ उनते प्रति प्रश्न कर दियो। ब्रह्म सर्वत्र है तो कहा वो गर्भ में नहीं है। मेरी बात सुन के ऋषि बहुत हंसे। अब तो मैं देख रही हूँ, जब ते दाऊ दादा आयो हैं तब ते ब्रिज की स्थिति ही बदल गई है। एक अद्भुत सुवास फैल गई है गोकुल में। गौएं अपने बछड़न को देखें तो उनके थनते अपने आप दूधो बहनों शुरू हो जाए हैं। मैंने तो देखी यमुना के जल में कमल खिल रहे हैं, और कमल हूँ यहाँ की नहीं है, स्वर्ग आदि के दिव्य कमल पुष्प हैं। ऊपर देखो तो ऊपर की स्थिति और विलक्षण है। नभ में देवता खड़े हैं, लेकिन देवता धीरे धीरे उतर रहे हैं गोकुल में, और काहू ग्वाला का भेष बनाए के ब्रजराज भवन की ओर जा रहे हैं। अरे मैंने देखी सनकादि कुमार उतर के आए और ग्वाले बन गए। स्वर्ग की अप्सराएं यहाँ की गोपी बन के गोबर थाप रही हैं। मोए हंसी आ रही। रंभा उर्वशी जे ब्रजराज की गौशाला में काम कर रही हैं। उमा सावित्री आदिन को भवन में प्रवेश करवे को मिल गयो है, या लिए ये अति प्रसन्न हैं, और बड़े बड़े देवता तो बाहर ही खड़े हैं। जे सब देख के मोए बड़ो ही आनंद आए रहो हो। वैसे सब आनंद मग्न हैं। मनुष्य की छोड़ो, वृक्ष आनंदित हैं, पक्षी आनंदित हैं, बंदर तो आनंद के मारे उछल रहे हैं। मैं गयो आज अपनी माता पूर्णमासी के पास। जी, मैं तो ब्रजराज भवन में हूँ रहूँ ना, मेरो ठौर तो वही है। आज गयो मैं अपनी माता के पास, तो वहाँ बैठे हैं ऋषि शांडिल्य। शांत भाव ते मैं हूँ बैठ गयो। दोनों में चर्चा हो रही है। ब्रजराज नंद जी कोई देवता हैं और ब्रजरानी तो कोई देवी हैं। मोको हंसी आए रही। देवी देवता तो मैया बाबा के चरणन की धूल है। अरे कन्हैया के मैया बाबा हैं, कोई सामान्य थोड़े ही। लेकिन मैं सुन तो रहो, कुछ ना बोलो। मेरी माता कह रही, ऋषि ब्रजरानी के मुखमंडल में कितनो आभो है या दिनान में, कितनो तेज। मैं तो कल गई ही। गर्भवती हैं ब्रजरानी। उधर मैंने देखियो, ऐसे लग रहे हो चंद्रमा ही उदरस्थ है गयो है का। मैंने उनसे पूछी, ब्रजरानी कैसो अनुभव है रहो है? तो कह रही, स्वप्न में बड़े बड़े देवता पुष्प बरसामें, बड़ी बड़ी देवियाँ मेरे पामन को छूमें, और ऐसो लगे कि गर्भ में कोई दिव्यात्मा आए गयो है। पतो नहीं कहा है। बहुत सीधी है ब्रजरानी। मैंने सहजता से कही, भगवान आए रहे हैं तुम्हारे घर में। तो कह रही, हाँ भगवान को मेरो ही घर मिलो है दुनिया में, और काऊ को घर नहीं है। अब मेरी हंसी छूटवे वारी ही, या लिए धीरे ते मैं खिसक गयो। माता ने आवाज़ भी दे के मुझसे पूछी, मधुमंगल कोई बात है का? मैंने कही, ना बस ऐसे ही आए गयो हो। मैं चारों ओर घूम रही हूँ गोकुल में। पृथ्वी ने रत्न प्रकट कर दिए हैं। मोको कोई भी गोकुलवासी देखतो तो मेरो हाथ पकड़ के नाचवे लगतो। मैं कहतो कहा बात है, तो वो कहतो पतो नहीं, आजकल आनंद आए रहो है। कारण काहू को नहीं पतो, बस मोको पतो है। मेरो सखा आए रहो है, मैया के पेट में ही आई गयो है। अब विचार करो, पेट में आए के तो इतना आनंद बरस रहो है, अब जब बाहर आएगो तब का होएगो। अजी आनंद तो मेरे कन्हैया ही हैं। आनंद ते ही बाको दिव्य वपू बन्यो है। आनंद ही आनंद है मेरो कन्हैया। मनुष्य को दे जैसे हड्डी चाम ते बने, ऐसे ही मेरो कन्हैया का दे आनंद ते बने। कन्हैया में आनंद ही आनंद भयो है। अरे मधुमंगल, ओ अवधूत मधुमंगल। आज ऋषि शांडिल्य मुँह को आवाज़ दे दे के बुला रहे। मैं उनके पास गयो और हाथ जोड़ के बैठ गयो। कन्हैया पूर्ण ब्रह्म है ना? ऋषि मोते पूछवे लगे। मैंने कही, ना कन्हैया तो ब्रह्म के ब्रह्म को बाप है। अब जे बात काऊ और निकऊ होती तो बाकू डांट देते ऋषि, लेकिन मेरी बात पे हंसवे लगे। कहवे लगे, तू तो सनातन सखा है पर ब्रह्म को, या लिए तू कछु भी कह सके है।
फिर थोड़ी देर के बाद बोले, अच्छो बता, पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अवतार को कारण कहा है। मैंने हूँ हंसते भये धीरे ते कही, ऋषि बाबा ऐसे ही कथा सुनोगे या कुछ खिलाओगे भी। मेरी बात पे ऋषि फिर हंसे और मोकू लड्डू देते भये बोले, जे लड्डू खा और बता। मैंने बड़े प्रेम से लड्डू खायो पहले। फिर 2 कारण है बाबा, कन्हैया के अवतार के 2 कारण मैंने बतानो आरंभ कियो। पहलो कारण है अपने मधुर लीलान के द्वारा प्रेमी जनन को सुख देनो। जे कहते भये मेरे नेत्र बंद है गए हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस के द्वारा विविध लीलान को रचना करके अपने प्रेमिन को आनंद और सुख ते भर देनो। मैं खोए गयो हो जे कहते भये। नहीं तो विचार करो बाबा, का आवश्यकता बाकू अवतार लेके आवे की। अच्छा, मैं अवतार को दूसरो कारण ऋषि मोते पूछ रहे। मैंने मुस्कुराते भये कही, दूसरो कारण है जो आत्माराम योगी हैं बाबा, जो तप करके नीरस है गए हैं। अपने जीवन को प्रेम रस जिनने सुखाए दियो है, तप व्रत आदि ते उनके जीवन में रस प्रकट करवे के काजे मेरे कन्हैया अवतार लेके आवे हैं। मैंने कही, लेकिन मधुमंगल, असुरन को मारनो, पृथ्वी को भार दूर करनो का जे कारण नहीं है। नहीं, मैंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दियो, जे सब कारण नहीं है। क्यों? ऋषि ने फिर मोते पूछी। बाबा, असुरन को मारनो जे मुख्य कारण नहीं है, समझाओ मधुमंगल। ऋषि मोते फिर पूछने लगे। मैंने कही, कोई परदेश से आयो अपने देश, अपने मित्र ते मिलवे, लेकिन आए के बाबा ने घर में झाड़ू लगाई, सफाई करी, तो तुम जे नाई कह सको कि सफाई करवे को परदेश ते बुआयो। नहीं बाबा, मित्र ते मिलवे ही आयो है, लेकिन आए गयो तो सफाई भी है गई। यही प्रकार ते कन्हैया आवे है अपने प्रेमी जनन के कारण, लेकिन जब आए जाए तो पृथ्वी की सफाई भी कर दे, जैसे कंस आदि असुरन को मारनो। मैंने कही, लेकिन मेरी आदत है मैं अधिक समय तक गंभीर ना रह सकूं, और ऋषि बाबा मेरी बातों को सुन के अधिक गंभीर हो गए। मैंने तुरंत कही, कथा पूरी है गई, अब 1 लड्डू और। ऋषि शांडिल्य मुस्कुराए और 2 लड्डू मुँह को देते भये कछु और भी पूछ रहे। मैंने हाथ जोड़ के कही, अब या ते अधिक गंभीर मैं रह ना सकूं, तो बाबा मैं तो चलियो। और मैं चल दियो हो। लड्डू खाते भये तभी मैंने नभ में देखियो, त्रिपुंडधारी भगवान महादेव गोकुल में उतर रहे हैं। मैंने हंसते भये उनको प्रणाम कियो। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।